वेदभूषण तिवारी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों में आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आइए इस पेज को पढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं और उनका स्वरूप श्वेत वर्ण बताया गया है। उनका वाहन भी सफेद हंस ही है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग शिक्षा देता है कि अच्छी विद्या और संस्कार के लिए आवश्यक है कि आपका मन शांत और पवित्र हो। आज के समय में सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत के साथ ही माता सरस्वती की कृपा भी उतनी आवश्यक है। यदि आपका मन शांत और पवित्र नहीं होगा तो देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होगी और न ही पढ़ाई में सफलता मिलेगी। देवी सरस्वती का वाहन हंस यही संदेश देता है कि मां सरस्वती की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो हंस के समान विवेक धारण करने वाला है। केवल हंस में ही वह विवेक होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। सभी जानते हैं कि हंस दूध ग्रहण और पानी छोड़ देता है। इसी तरह हमें भी बुरी सोच को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। सत्यमेव जयते। तो ये पेज नंबर 2 था और इसके बाद पेज नंबर 3 में फिर से मेरा नाम, पता, एड्रेस लिखा है और एक छोटा सा थॉट्स लिखा है। मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सफलता वाली ही आएगी। इसके बाद अब यहाँ आगे से अगले पेज से आपके थॉट्स स्टार्ट होते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुझमें ही नवाते शीश, हे शारदा मैया दे अपना आशीष। जीवन में खुशी लाए अपार, सरस्वती विराजे आपके द्वार। शुभ कामनाएं हमारी करे स्वीकार, किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कापियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, हे पुरुष तू स्त्री को कभी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि स्त्री जीतना ही नहीं चाहती। याद रहे, हराया उसको जा सकता है जो जीतने की चेष्टा करे। स्त्री तो अजेय है, सदा से, जन्म से सदा अजेय रहेगी। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, वो सारी तर्कशीलता, बुद्धिमत्ता, आजादी और चंचलता
जो एक बेबाक लड़की की खुली जुल्फों में बेफिक्री से घूमती है, चुटकी भर सिंदूर पड़ते ही कस के बांध दी जाती है एक बेबस, लाचार, बेवकूफ, कमजोर, घमंडी सी औरत के जूड़े में। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, चूड़ी टूट जाए तो रो रो के घर सर पर उठा लेती, दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को पता नहीं चलने देती, जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत के लिए खड़ा कर लेती, आत्मा दुखों से छलनी हो जाए तो उफ तक नहीं करती, अपनी पसंद का सूट ना मिले त्योहार नहीं मनाती, और एक नापसंद इंसान के साथ माँ बाप की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गुजार देती। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। अभी तो नए सपने संजोने का सवेरा था, अभी तो मेहंदी का रंग भी ना उतरा था, हृदय विदारक घटना ने हृदय झकझोरे थे, अभी कल ही हुए 7 जन्मों के फेरे थे, अब तो अपनों से भी वो ठुकराई जाएगी, उस पर तानों की लंबी लड़ी लगाई जाएगी, कलमुही कहकर चरित्र की बोली लगाएंगे, स्त्री होना है अभिशाप बार बार जताएंगे, अब उस अभागिन को अपनाएगा कौन, उस बेकसूर को सम्मान दिलाएगा कौन, अब तो वो सपने देखने से भी कतराएगी, स्त्री है साहब टूट कर भी जीती जाएगी। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। अगर स्त्री इतनी अपवित्र है कि मंदिर नहीं जा सकती, तो उसकी कोख में 9 महीने पलकर जन्म लेने वाला पुरुष कैसे पवित्र हो गया। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। अजीब सी दुनिया है साहब, नजर यहाँ आदमी की खराब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है साहब, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। अगर औरतें बर्दाश्त करना छोड़ दें तो दुनिया के आधे से ज्यादा घर बर्बाद हो जाएं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, प्यार करने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, पर यह सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा रहनी चाहिए।
सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन की ये पंक्तियां दुर्भाग्यवश मछली से ज्यादा आज बेटियों की दुर्दशा को बयान कर रही हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़े की दुकान मंदिर कहलाती। महिलाओं का सम्मान करो, चाहे वो किसी भी लिबास में हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, एक पत्नी ने पति से पूछा, तुम शाम को घर देर से आए तो मुझे फिक्र हुई, और मैं घर देर से आई तो तुम्हें शक क्यों। सत्यमेव जयते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। सत्यमेव जयते। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यकीन है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। सत्यमेव जयते। जरा बेटी कहकर पुकारो उसे, बहू भी मुस्कुराना चाहती है। सत्यमेव जयते। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। सत्यमेव जयते। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। सत्यमेव जयते। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। सत्यमेव जयते। एक स्त्री अगर किसी मर्द से बात कर रही है तो जरूरी नहीं कि वह गलत है, उसका कैरेक्टर गलत है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसे हक है कि वह जिससे चाहे बात कर सकती है। सत्यमेव जयते। माँ के बाद इंसान का सबसे नजदीकी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी सलाहकार है, पत्नी अच्छी दोस्त है, पत्नी जैसा हमदर्द कोई नहीं है। सत्यमेव जयते। स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के आगे हो तो अहंकारी नहीं, ढाल बनती है। स्त्री पुरुष के बराबर हो तो जिंदगी बहार बनती है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है, कितना अंतर है दोनों की ससुराल में। लड़के के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह है। ऑफिस गए तो 10 लोग साहेब की आवभगत में
लग जाते हैं और लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी की तरह है। कितना भी ओवर टाइम कर लो फिर भी काम बच ही जाता है। इसके बावजूद लड़की की मेहनत पर कोई ध्यान नहीं देता है। सत्यमेव जयते। एक लड़की की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है। सत्यमेव जयते। प्यार वह नहीं जो खींच ले कंधे से दुपट्टा, प्यार वह है जो खींचे हुए दुपट्टे को सर पे डाल दे। स्त्री झुकती है उसी पुरुष के आगे जो उसे प्यार, भरोसा और आदर दे। सत्यमेव जयते। जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाएं पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें। उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। सब कहते हैं ये हमारे घर की बहू है, आखिर कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये हमारे बहू का घर है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सत्य है। एक लड़की ने कहा, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम बेटी बनकर भी पराई हैं, बहू बनकर भी पराई ही हैं। सत्यमेव जयते। कोई स्त्री आपके साथ अपने स्त्री होने के भय से खुद को मुक्त महसूस करे तो जान लो उससे आपका रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र है। सत्यमेव जयते। स्त्री सरल भाषा में कहूं, स्त्री यानी अगरबत्ती जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है। अपने आप को धीरे धीरे जलाकर अपने परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। हर हाल में हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। सत्यमेव जयते। पत्नी पति पत्नी का रिश्ता संसार के प्रत्येक रिश्ते से अलग होता है क्योंकि इसमें दोनों को संग रहना होता है। दूसरे रिश्ते में सदैव संग नहीं रहना होता। इसीलिए दूसरे रिश्ते हमें खुशी देते हैं पर पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा उठापटक रहती है और इसी उठापटक में दूसरे लोग हमेशा साथी को बदलने की सलाह देते हैं जो बिल्कुल गलत है। यदि अहंकार से बाहर आकर देखा जाए और एक दूसरे को समझा जाए तो पति पत्नी के रिश्ते से खूबसूरत रिश्ता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पति पत्नी को कभी भी
एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। सत्यमेव जयते। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उससे प्यार से बात करो तो वो अपना दिल लुटा देती है। हमें हर विवाहित लड़की को माता समझना चाहिए, वो उम्र में बड़ी हो या छोटी। सत्यमेव जयते। कोई भी बहू घर तोड़ने का सोचकर शादी नहीं करती और ना तो कोई सास अपनी बहू को सताने को ही जीवन का ध्येय समझती है। हम पहले से ही अपनी सोच बना लेते हैं, बहू है तो ऐसा ही करेगी, सास है तो ऐसा ही करेगी। फिर इसी गलत फहमी की वजह से वही सारी बातें सच हो जाती हैं। अपनी सोच बदलें, इस समाज से पहले अपने अपनों का दिल जीते, उन्हें प्यार दें और पाएं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, बेटे और बेटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि 12वीं की परीक्षा देकर बेटा स्मार्टफोन मांगता है और बेटी आगे पढ़ने की इजाजत। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, पूरा देश बेटी बचाने निकला है, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो पैदा दूसरों के घर हो। सत्यमेव जयते। मर्दानगी का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि पति के कारण पत्नी की आंखों में कभी आंसू ना आए। सत्यमेव जयते। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, स्त्री को अगर गलत ठहराना हो तो लोगों के लिए सबसे आसान उपाय होता है उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, जब कभी भी पुरुष के किसी दोष का दंड एक स्त्री को चुकाना पड़ा है, स्त्री ने सफाई देने से बेहतर समझा है आजीवन सजा काट लेना। सत्यमेव जयते। एक औरत हमेशा अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लेती है। सत्यमेव जयते। सब कुछ सहते हुए भी जो अपने दुख को सबसे छुपा के रखती है उसे कहते हैं औरत। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, चीख कर हर जिद पूरी करवाता है बेटा, मगर बेटियां गुजर कर लेती हैं टूटी पायल जोड़कर। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सभी माताएं, बहनें, सभी भारतवासियों को जागृत कीजिए और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़े। इसके लिए आप मेरा और अपने देश का साथ दीजिए। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं। कड़वा है पर सच है, लड़कियों का दुख समझना बहुत मुश्किल होता है। इनके लिए उस घर में ही जगह नहीं होती जहां वो जन्म लेती हैं। सत्यमेव जयते। क्यों बोझ हो जाते हैं झुके हुए कांधे, जिन पर चढ़कर कभी मेला देखा करते थे। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, लिपट कर रोएं बेटियों से वो अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए एक बेटा जरूरी है। सत्यमेव जयते। सच कहते हैं लोग कि औरत का दिमाग नहीं होता, तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है, बिना किसी मतलब से। सत्यमेव जयते। क्या खूब कहा एक औरत ने, जिस घर का काम करते करते मेरे हाथों की लकीरें घिस गई। उसी घर के लोग कहते हैं, तुमने इस घर के लिए क्या किया है। सत्यमेव जयते। पढ़ाई करने का सबसे सही तरीका यही है, एक बार पढ़ना, 2 बार लिखना, 3 बार चिंतन करना तथा दिन दूनी और रात चौगनी मेहनत करना। सत्यमेव जयते। कृपया इस सूचना को अधिक से अधिक दान करें, अर्थात शेयर यानी भेजें। बेटी चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो, सिर काट के रख दो जो भी बलात्कारी हो। उस दरिंदे की धर्म की चिंता ना करना, चाहे वो मौलाना हो या किसी मंदिर का पुजारी हो। देश की बेटी के लिए सब एक हो जाना, ताकि बेटियां गुनहगारों पर भारी हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसमें मौलाना और मंदिर के पुजारी का जिक्र है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य इनका अपमान करना नहीं है, बल्कि ये दोनों अपने आप में बहुत ही पवित्र इंसान होते हैं, इसलिए इसमें मैंने इनका उदाहरण दिया है। यानी वो कोई भी हो, हमें बेटियों के प्रति एक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि इसमें मौलाना और मंदिर के पुजारी का मैंने जिक्र किया है। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। मेरे हर थॉट्स का सही उद्देश्य आप लोग समझना, तभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद सही जानकारी प्राप्त होगी। मेरा उद्देश्य किसी भी जात या धर्म का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना नहीं है। सिर्फ समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलना, ये हमारा उद्देश्य है, और उनका दिन प्रतिदिन सम्मान बढ़े और उनको उनका अधिकार मिले। सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है। तो इसलिए कहीं पर भी जात या धर्म का जिक्र किया जाए तो आपसे मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य नहीं है।
मेरा जात या धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। महिला महिला होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, देवी हो, कोई भी हो, वो सिर्फ एक महिला है और उसे उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। सत्यमेव जयते। क्या खूब कहा एक लड़की ने। मैं सारी जिंदगी मेहनत करके आत्मनिर्भर रहना पसंद करूंगी, ताकि कोई मुझसे ये ना कह सके कि मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता। सत्यमेव जयते। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। सत्यमेव जयते। इसमें कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हैं, जैसे महिलाओं के बारे में, यूपीएससी के छात्रों के बारे में, और यूपीएससी के छात्रों का टाइम टेबल है आदि। कई तरह के महत्वपूर्ण मोटिवेशनल थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि पारिवारिक थॉट्स हैं, सामाजिक थॉट्स हैं। इन थॉट्स को देखकर आप अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं और समाज में घट रही घटनाओं को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, पृष्ठ संख्या 56 से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सत्यमेव जयते। जब दिनों, तारीखों, महीनों, मौसम, शरीर, स्वास्थ्य, नहाने धोने, कपड़े, दाढ़ी, बाल, सोने, जगने, खाने, पीने, आने, जाने, मिलने, जुलने, शादी, विवाह, त्योहार, उत्सव, मनोरंजन, जन्मदिन, हंसने, रोने, खेलने, कूदने, अपने, पराए, दोस्त, दुश्मन, सुख, दुख, मोह, माया, धन, दौलत, घर, परिवार, समाज, सुंदरता, उम्र आदि का पता न रहे तो समझो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। एक तपस्या की तरह आजकल इसी तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है। सत्यमेव जयते। अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सवेरे मेरा लक्ष्य ही मुझे जगा देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से
लेना शुरू कर देता है। सत्यमेव जयते। एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो। हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी भी उसके साथ ना होकर दुनिया के साथ हो। सत्यमेव जयते। विद्यार्थी भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला, मोर के बच्चे जैसे, जो अंडे से निकलते ही तुरंत मां के साथ चल पड़ते हैं, यानी जिनके लिए केवल इशारा ही काफी है। इस तरह के विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा, चिड़िया के बच्चे जैसे, जो घोंसले में मां की प्रतीक्षा करते हैं और दाना पानी लेने के लिए चोंच खुली रखते हैं। तीसरे, फाख्ता के बच्चे जैसे, जिनके चोंच में मां को खाना जबरदस्ती ठूंसना पड़ता है। यदि आप मोर के बच्चे ना हो तो कम से कम चिड़िया के बच्चे तो अवश्य बन सकते हैं। सत्यमेव जयते। भोजन मंत्र। भोजन करने के पहले और बाद में 9 बार णमोकार मंत्र बोलें। हे भगवान, 2.5 द्वीप में जितने भी मुनि, आर्यका, ऐलक, क्षुल्लक, त्यागी, व्रती हैं, उनका आहार सानंद संपन्न हो। हे प्रभु, विश्व में कोई भी प्राणी अन्न जल के अभाव से भूखा न रहे। विश्व के सभी प्राणी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। हे प्रभु, अन्न जल स्वास्थ्यकारी, ओजकारी, आह्लादकारी, बुद्धि वृद्धिकारी हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सत्यमेव जयते। 12 सूर्य नमस्कार मंत्र। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सत्यमेव जयते। नवग्रह मंत्र। सूर्य। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। चंद्र। ओम स्रां स्रीं स्रौं सः चंद्रमसे नमः। मंगल। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। बुध। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधये नमः। गुरु। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। शुक्र। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। शनि। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शन्यै नमः।
राहु ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः। केतु ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं सह केतुवे नमः। सत्यमेव जयते। शांति पाठ। ओम दौ शांतिरंतरिक्षः शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति शांति शांति। इसमें यह कहा गया है कि दुलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवगणों में शांति हो, ब्रह्मा में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो। सत्यमेव जयते। 10 ऐसे मंत्र जो प्रातः उठने से लेकर रात को सोने से पहले हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। पहला, सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियां देखकर ये मंत्र बोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा, धरती पर पैर रखने से पहले ये मंत्र बोलें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। दातून मंजन से पहले ये मंत्र बोलें। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशुवसुनी च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। स्नान से पहले ये मंत्र बोलें। चौथा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पांचवा, सूर्य को अर्घ्य देते समय ये मंत्र बोले। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। छठा, भोजन से पहले ये मंत्र बोलें। ओम सह नावतु सह नौ भनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्युत्सावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। भोजन के बाद ये मंत्र बोलें। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बडवानलम। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बडवानलनम। भोजनम परिपाकारथ स्मरेत भीमम च पंचमम। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्र भवः। अध्ययन से पहले ये मंत्र बोलें। ओम श्री सरस्वती शुक्ल वर्णाम सस्मिताम सुमनोहराम कोटिचंद प्रभा मुष्ट पुष्ट श्री युक्त विग्रहाम। संध्या को पूजा करते समय ये मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रात को सोने से पहले ये मंत्र बोलें। अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हसम नारायणम कृष्णम जपते
दुःस्व प्रशान्तये सत्यमेव जयते। सरस्वती मंत्र। अगर आप विद्याध्ययन कर रहे हैं और आपको पढ़ा हुआ याद करने में परेशानी आती है तो आप सरस्वती मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से विद्याध्ययन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। पहला सरस्वती बीज मंत्र ऐं। दूसरा मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। तीसरा सरस्वती मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। चौथा देवी सूक्त से सरस्वती मंत्र या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवा काली बीज मंत्र क्लीं। छठा परीक्षा का डर दूर करने के लिए मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं वीणा पुस्तक धारिणीं मम भय निवारय निवारय अभयम देहि देहि स्वाहा। सातवां ज्ञान के मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम मन सब विघ्न बाधा निवारय निवारय स्वाहा। आठवां परीक्षा में सफलता के लिए मंत्र ओम नमः श्रीं श्रीं अहम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वत्यै नमः स्वाहा। विद्याम देहि मम ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। पढ़कर भूला हुआ याद करने का मंत्र नौवां या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र विस्त्रावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर देवै सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। दसवां विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र गुरु गृहन गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। 11वां विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरि तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। 12वां विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र शारदाय नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षाम समुत्तीर्णं सर्व विषय नाम यथा सत्यमेव जयते। किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वार्थवान भवत् किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अनुवाद मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। उत्तर मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है।
सत्यमेव जयते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थ, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। सत्यमेव जयते। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समौ वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थ, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। सत्यमेव जयते। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 48 मिनट का होता है। सुबह 4:24 बजे से सुबह 5:12 बजे तक, अर्थात 4:24 से 5:12 तक। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का बिल्कुल सही समय मात्र 48 मिनट माना जाता है। सूर्योदय से 96 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त मात्र 48 मिनट का होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर के तत्काल बाद का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद वाला समय विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म मुहूर्त का बिल्कुल सही समय मात्र 48 मिनट ही माना जाता है। प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त के बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि इस मुहूर्त में उठने से जातक की बुद्धि, बल, सौंदर्य, लक्ष्मी, विद्या, दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा मन शांत और तन पवित्र होता है और जीवन सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इस मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिकतम रहता है। इस मुहूर्त में लगातार उठने से शरीर बहुत ताकतवर हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इस समय अध्ययन करने वाला विद्यार्थी जीवन की हर परीक्षा में सफल रहता है। इसे अमृत वेला भी कहते हैं। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसमें इंसान की प्रगति बहुत तेज होती है। इस समय की हवा निर्मल व
शुद्ध रहती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करते माता सीता को सुना। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जग जाते हैं, उनका मधुर कलवर शुरू हो जाता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। व्यक्तियों को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद शौच व स्नान करने वाले व्यक्तियों को पेट व सर की गंभीर बीमारियां हो सकती है और लगातार बनी रह सकती है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। सब तेरा ही तो है पगली, ये सोच सोच के नाच रही। फिर भी कोई चूक हुई तो सुनती काम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। एक अकेली नारी यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे। उसका कुछ भुगतान करो तो शायद तुमको पता चले। घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सोती है वो आखिर में और सबसे पहले जगती है। होती है वो पीड़ा में फिर भी देखो हंसती है। उसकी ही इच्छाओं का क्यों तुमको ध्यान नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सत्यमेव जयते। घर में एक चलती बोलती लक्ष्मी पानी भरती है। अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है। गृह लक्ष्मी बनकर कुटुंब संभालती है। सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है। दुर्गा बनकर संकटों का सामना करती है। कालिका चंडी बनकर घर का रक्षण करती है। उसकी पूजा न सही परंतु स्त्री होने का सम्मान जरूरी है। देवी को मंदिर में नहीं अपने मन में भी बसाइए। मूर्ति के साथ जीवित स्त्री का भी आदर करें। स्त्री घर की देवी होती हैं। उसके लिए घर एक मंदिर की तरह होना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। औरत से है यह दुनिया सारी, फिर भी यह गुलामी सहती है। औरत के लिए है जीना सजा, फिर भी वह जिए जा रही है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी किस्मत की मारी है। औरत आज भी जिंदा जलती है, फिर भी कहलाती कुर्बानी है। औरत के लिए रोना खता है,
फिर भी वह हर जुल्म सहती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, फिर भी वह कहलाती पैरों की जूती है। सत्यमेव जयते। रखती है मायके का मान, करती है ससुराल का सम्मान। भूलती नहीं कभी पति के अरमान, रखती है हर पल अपने बच्चों का ध्यान। फिर भी होती है सदा अपने आप से अनजान। यही होती है एक नारी की पहचान। सत्यमेव जयते। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी है। सत्यमेव जयते। हमारे दिन का सबसे बहुमूल्य समय होता है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय उठकर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह 4 बजे का समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय ऋषि मुनियों ने भी भगवान को पाने का सही समय बताया है। हर इंसान को भगवान से रोज यह विनती करना है कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है और इसे हमने हमारी मेहनत और आपकी कृपा से सफल भी बनाया है। तो प्रभु, आप अपनी कृपा हम पर आगे भी ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं जो भी करूं उसमें दूसरों का भी भला कर सकूं। मेरे द्वारा किए गए काम सदा दूसरों के भी काम आए, ना कि मेरे अकेले के। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। हे भगवान, सबसे पहले तो आपने हमें इंसान बनाया। इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु और प्राणी हैं, पर सबसे अच्छा जीवन इंसानों का होता है। इंसान को भगवान ने सबसे अच्छा शरीर और दिमाग दिया है। हे प्रभु, मैं अपना सारा जीवन आपको ही समर्पित करता हूँ। सत्यमेव जयते। मैं अब यहाँ एक पेज अपने बारे में लिखा हूँ जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें मेरा पूरा नाम, पता, एड्रेस है। पंडित वेद भूषण राम निवास भगवान दीन तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का मूल निवासी हूँ। आप सभी लोग मेरी सभी फाइल को पढ़ने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कड़वा है पर सच है घर घर की कहानी। तब एक तौलियों से पूरा घर नहाता था, दूध का नंबर बारी बारी आता था। कभी कभी सब एक थाली में खाते थे। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूरी खीर से पूरा घर रविवार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। स्कूल में बड़े की ताकत से छोटा रौब जमाता था। बहन भाई के प्यार का सबसे बड़ा नाता था। धन का महत्व कभी सोच भी न पाता था। बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, स्टाइल, चप्पल, पैसा सबसे मेरा नाता था। मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था। एक छोटी सी संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। आधा से ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताता था। अपनों के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अब तो वो था तब का जीवन और देखते हैं अब का जीवन। अब तौलियां ही नहीं, घर का हर सामान अलग हो गया। कोई किसी का कोई भी सामान छू नहीं सकता, वरना झगड़ा हो जाएगा। सब अपना अलग अलग दूध बाजार से लाने लगे। अब एक थाली में खाने की बात दूर, सब एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ देखने और बात करने के लिए तरसने लगी। पिताजी सबसे ज्यादा अपनी औलाद से ही डरने लगे। बुआ से हमेशा के लिए कट गए। खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमोज आ गए। कपड़े और हर सामान व्यक्तिगत हो गए। भाई लोग सबसे बड़े दुश्मन बन गए। बहन के प्रेम की जगह गर्लफ्रेंड आ गई। धन प्रमुख हो गया। अब हर सामान नया और पर्सनल चाहिए। नाना आदि औपचारिक हो गए। पर्स में नोट हो गए। दोस्त एक दूसरे से बहुत जलने लगे। कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए। बहुत कुछ पाया पर तब की जिंदगी का सब कुछ खोने के बाद रिश्तों के अर्थ बदल गए। नए रिश्ते बनाने में अपनों से सारे पुराने रिश्ते टूट गए। हम जीते अर्थात जिंदा तो लगते हैं पर एहसास व संवेदनाहीन हो गए। सब कहते हैं सच में तब का जीवन अब से बहुत ज्यादा अच्छा था। अब ना कभी अपनों की याद आती है, ना ही कभी फोन पर बात होती है। सत्यमेव जयते।